हेलो दोस्तों, एक न्यू इशिगाई एनीमे में इंस्टेंट डेथ एबिलिटी सो वर्ड पावर्ड के एपिसोड 12 पे हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कहानी की शुरुआत में जो आयाका है क्योको से लड़ रही होती है, तभी क्योको कह रही होती है मैं ऐसे नहीं मर सकती। तभी क्योको अपने सिस्टम की मदद से वहाँ पे एक न्यूक्लियर बम को फिट करती है। दूसरी तरफ योगुरी अपने दोस्तों से कह रहा होता है जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। दूसरी तरफ आसमानों में जो हारुतो था वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से जो न्यूक्लियर बम था वहाँ पे धमाका होता है, जिसकी वजह से जो आयाका की बॉडी थी बहुत ही डैमेज हो जाती है। जो आयाका से उसका सिस्टम कह रहा होता है हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हम धीरे धीरे हील हो, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है अगर हम बहुत ही आसानी से हील हो सकते हैं। आयाका सुनने के बाद कहते हैं अगर ऐसा हो सकता है तो फिर मुझे तुमने पहले क्यों नहीं बताया। उसका सिस्टम उसे बताता है अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर तुम ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाओगी। आयाका कहते हैं मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे रिवेंज लेना है। जिसकी वजह से जो वो सेकंड ऑप्शन को चूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वहीं पे ड्रैगन में बदल जाती है पूरी तरीके से। दूसरी तरफ योगोरी कहता है आखिरकार हम बच गए उस धमाके से। तनोरा कहते तुमने ऐसा कैसे कर दिया, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन की लड़की थी वो कहती है जो अल्फा ओमेगा का जो सेकंड डोर है ओपन है, इसीलिए उसने फिजिक्स का जो लॉ है उसे किल कर दिया। आसमानों में आयाका अपने ड्रैगन फॉर्म से जो अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए अपने जो सोल्जर्स थे उनको भेजती है। जो आयाका के जो रोबोट थे वो योगोरी की तरफ आ रहे होते हैं। तो डायमंड जिसको देख पाता है कह रहा होता है हमारी तरफ ये क्या आ रहा है। तभी जो योगोरी थे जिसको देखता है वो देख पाता है वो सभी आयाका के रोबोट होते हैं। तभी आयाका भी हमारे प्रोटैगनिस्ट योगोरी को देख पाती है आसमानों से। तभी अपने रोबोट से कहती जल्दी से उनके ऊपर हमला कर दो, जिसकी वजह से जितने भी रोबोट थे सभी हमला कर देते हैं। लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट योगोरी अपने डेथ एबिलिटी की मदद से उतने सारे रोबोट्स को खत्म कर देते हैं। आयाका का सोच रही होती है ये क्या हो रहा है। तभी जो उसका सिस्टम था नोटिस करते योगोरी की और कह रहा होता है जो अल्फा ओमेगा यहाँ पे क्या कर रहा है। और आयाका से कह रहा होता जल्दी से हमें ऐसे निकलना होगा वरना हम यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो आयाका थी वो कह रही होती है अल्फा ओमेगा कौन है। तभी उसके सिस्टम उसे बता रहा होता है जो अल्फा ओमेगा है ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है, हमको उसे ख़त्म करना होगा, लेकिन हमारे पास इतनी पावर नहीं, इसीलिए हमको यहाँ से निकलना होगा। आयाका कहती है मैं अपना रिवेंज ना लेके यहाँ से नहीं जाऊंगी। तभी उनकी तरफ वो बढ़ने लगता है। योगोरी तनोरा देख पाते उनकी तरफ ड्रैगन आ रहा होता है। तनोरा कहती है ये तो वही ड्रैगन है जिस ड्रैगन ने हमें पहले उस बस के ऊपर हमला किया था। लेकिन जो आयाका थी अपने ड्रैगन ब्रेथ की मदद से उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन उससे पहले ही जो योगोरी है अपनी डेथ एबिलिटी की मदद से जो आयाका थी उसे वहीं पे ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से आयाका ज़मीन पर गिर जाती है। उसके अंदर का जो सिस्टम तो कह रहा होता है जो आयाका ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए जो इस बॉडी को मैं कंट्रोल करने वाली हूँ। लेकिन जो उसका सिस्टम था वो भी डिलीट हो जाता है। दूसरी तरफ जो योगोरी था उस रोबोट के पास आता तो देख पाता है ये असल में आयाका होती है। तभी डायमंड उन लोगों के पास आता कहता हमें नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है, इसीलिए हमको सेसियन को ढूंढना चाहिए और हमारे वर्ल्ड में वापस से जाना चाहिए। तभी योगोरी इस बात से मान जाता है। दूसरी तरफ जो डायमंड के साथ वो सभी एक जगह पे आ जाता है, लेकिन वहाँ पे सेसियन नहीं होती। तभी डायमंड उन लोगों से कहता है लगता है जो सेसियन है हमारे बारे में बिल्कुल फिक्र नहीं करते होंगे, इसीलिए हमको यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन तभी उसके पीछे सेसियन आ जाती है, कहती है सब कुछ मेरे कंट्रोल में, तुम लोग भी हो। योगोरी कहता है क्या तुम ही सेसियन हो, लेकिन डायमंड घबराते हुए कह रहा होता तुम सही से पहले बात करो, असल में सेज है। लेकिन सेसियन कहता है लगता है तुम योगोरी हो गए। तभी अचानक से जो सेसियन थी जमीन पे गिर जाती है। तभी उसके पास योगोरी आता है, कहता है मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। योगोरी कहता है अच्छा हुआ मैंने प्रैक्टिस किया था, इसीलिए तुम्हारा सिर्फ राइट लेग ही खत्म किया है मैंने। तभी योगोरी उसके और भी पास आता है, कहता है क्या तुम मुझे सुन रही हो। लेकिन सेसियन अपने एबिलिटी की मदद से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन जो हमारा योगोरी था उसके एबिलिटी को ही खत्म कर देता है और कहता है अगर तुम्हें लगता है तुम मुझे खत्म कर सकते हो तुम्हारी गलत फहमी है, मैं तुम्हें कभी भी मार सकता हूँ। योगोरी पूछता है तुम हमको हमारे वर्ल्ड में कैसे भेजोगे, लेकिन सेसियन उसके ऊपर हमला करने वाली है। लेकिन उससे पहले योगोरी अपनी डेथ एबिलिटी उसके हैंड के ऊपर इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जो हैंड था उसे महसूस नहीं हो रहा होता। तभी योगोरी उससे कहता है जब तक मुझे तुम सब कुछ नहीं बता दोगे तब तक मैं तुम्हें धीरे धीरे खत्म करता रहूंगा। जो सेसियन थी अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक की मदद से वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ जो सेसियन है कैसल के अंदर जो सेसियन थी वहाँ पे आ जाती है और कहती है ये क्या हो रहा है। तभी सेसियन अपने हैंड को एक्सचेंज करते हैं अपने मैजिक की मदद से, लेकिन फिर भी सेसियन के जो हैंड था फिर भी काम नहीं करता। तभी सेसियन के ईयर लेग के ऊपर डेथ एबिलिटी इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से उसे दर्द आने लगता है। तो सोचने लगता है कि योगोरी सच कह रहा था क्या मुझे धीरे धीरे खत्म करने वाला है। तभी वहाँ पे यूइची आता है उसका सर्वेंट और कहने लगता है सेसियन आप सही तो है ना। लेकिन जो यूइची था उसके पैर में दर्द आने लगता है क्योंकि उसके ऊपर डेथ एबिलिटी इस्तेमाल हुआ होता है और सेसियन से मदद मांगने लगता है और कह रहा होता है सेसियन प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, जो मेरा पैर है मेरा हाथ है बिल्कुल काम नहीं कर रहा। ये देख के जो सेसियन थी और भी डर जाती है और अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक की मदद से योगोरी के पास वापस से आ जाती है और कहती है प्लीज़ मुझे छोड़ देना, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। योगोरी कहता है मैंने कहा था ना मैं तुमको कभी भी कहीं पे ख़त्म कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद डायमंड तो डरने लगता है, लेकिन जो योगोरी था उससे कह रहा होता है फिक्र मत करो मैं तुम्हें ख़त्म नहीं करूँगी। ये देख के धनोरा कहती है जो योगोरी के पावर है कितने कूल है। जो ऑर्गेनाइजेशन से गर्ल्स थे वो कह रहे होते अच्छी बात है हम योगोरी के साथ हैं। तभी योगोरी सेसियन से पूछती है तो फिर हम हमारे वर्ल्ड में कैसे जाएंगे। सेसियन कहते हैं बिल्कुल नामुमकिन होगा, लेकिन योगोरी डायमंड की तरफ उंगली करता कहता है जो डायमंड इस वर्ल्ड में आ चुका है पहले भी और हमारे वर्ल्ड में जा चुका है, तो फिर वो कैसे हुआ।
सेसियन उसे बताती है जो डायमंड था जिस वक्त आया था उसके पास वो अपने वर्ल्ड का लिंक था, जिसकी वजह से वो अपने वर्ल्ड में फिर से वापस गया था। लेकिन जब तुम सब इस वर्ल्ड में आए थे तब तुम्हारा जो वर्ल्ड का लिंक था तुम्हारे से कट हो चुका था, इसीलिए तुम तुम्हारे वर्ल्ड में नहीं जा सकते। सेसियन कहते हैं अगर तुमको तुम्हारे वर्ल्ड में जाना होगा तो फिर तुम्हें जो कोऑर्डिनेट्स है और जो एनर्जी है दोनों चाहिए, और ये दोनों चीज़ें मिलना बहुत ही मुश्किल है। तभी येगोरी उससे पूछते अपने वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट्स के बारे में। सेसियन उसको काफ़ी सारे कोऑर्डिनेट्स दिखाती है। तभी जो दानोरा के जो एंसेस्टर थे कहते फिक्र मत करो, जो हमारे वर्ल्ड के जो कोऑर्डिनेट्स थे मैं उसे पता कर सकती हूँ। तभी येगोरी उससे पूछता है जो एनर्जी के बारे में क्या हुआ। तभी जो सेसियन थी अपने अंदर से एक फिलोसोफर स्टोन को निकालती है और कहती है इस स्टोन की मदद से तुम तुम्हारे वर्ल्ड में जा सकते हो, लेकिन इस स्टोन तुम सभी लोगों को एक साथ नहीं ले जा सकता, इसके पास इतनी पावर नहीं है। तभी येगोरी कहता है मैंने तो काफ़ी सारे सेज को ख़त्म किया होगा, क्या उनके अंदर भी ये स्टोन होगा? लेकिन जो सेसियन उससे कहती है अगर तुम लोग ख़त्म कर दिया है तो फिर जो स्टोन है वो भी ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि जो ये स्टोन है वो बिल्कुल हमारे लाइफ की तरह, जब तक हमारी लाइफ चलेगी तब तक ये स्टोन चलेगा। दूसरी तरफ जो तभी डायमंड से कहता है कि तुम्हारे सिस्टम में अभी भी जो गेट है वो शो कर रहा है हमारे वर्ल्ड का, जो डायमंड कहता है अभी भी शो कर रहा है। तभी डायमंड उससे कहने लगता है क्या तुम इसे यहाँ पे जिंदा छोड़ दोगे? येगोरी उससे कहता है तुमने सही कहा, क्योंकि जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे मिल चुका है, इसीलिए मुझे मरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन डायमंड कहता है इसने हमारे साथ इतना कुछ किया फिर भी तुम इसे जिंदा छोड़ दोगे? लेकिन जो येगोरी अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाता है। सेसियन सोचने लगते मुझे जल्दी से इविची के पास जाना चाहिए उसको मदद करने के लिए। तभी जो सेसियन थे वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन उससे पहले ही जो एक स्लाइम मॉन्स्टर था उसके पैर पकड़ लेती है और उसे नीचे उतरने लगती है। तभी सेसियन देख पाती है जो जेली मॉन्स्टर था उसके अंदर से जो माना था डार्क गॉड वो निकालती है। सेसियन कहने लगता तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? देख पाए तो उसकी जो एबिलिटी थी वो सील हो चुकी है। जो माना थी वो कहने लगती है तुम ऐसे से सेज हो, लेकिन तुम्हारी जो बॉडी है वो मेरे ब्रदर के बॉडी को क्रिएट करने के लिए काफ़ी होगी। तभी जो माना थी उसे एब्जॉर्व करने लगते हैं अपने स्लाइम की मदद से। जो सेसियन थी मरने के बाद कहने लगती है तुम एक चीज़ को याद रखना, येगोरी ताकातो इस नाम को, जो तुम्हें फ्यूचर में ख़त्म करने वाला है। दूसरी तरफ कैपिटल के ऊपर से दो रोबोटिक एंजल नीचे उतर रहे होते हैं। तभी जो ब्लैक रोबोटिक एंजल था उसके अंदर से एग्रेसर गुजर जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। जो व्हाइट रोबोटिक एंजल था कैपिटल को देखने लगता है। तभी उसके ऊपर जो स्लाइम मॉन्स्टर तो हमला कर देता है। जो व्हाइट रोबोटिक एंजल था उसे वो एब्सॉर्व कर लेता है। दूसरी तरफ जो कैपिटल से जो रिक था सब कुछ देख पा रहा होता है, कह रहा होता है कैपिटल के अंदर क्या हो रहा है। तभी जो रिक था वो स्लाइम मॉन्स्टर को रोकने के लिए जाता है, अपने स्वॉर्ड की मदद से हमला करके उसे दूर भेज देता है। तभी एक दूसरा स्लाइम मॉन्स्टर रिक को एब्जॉर्व करने के लिए वहाँ पे आ जाता है। जो रिक था वो कह रहा होता है यहाँ पे चल क्या रहा है कैपिटल में। तभी येगोरी जो डिवाइन किंग का कैसल था वहाँ पे आया होता है। जो येगोरी और उसके दोस्त देख पा रहे होते हैं जो डिवाइन किंग का सर्वेंट था होलारिस वो कह रहा होता है आखिर का जो डार्क गॉड है वो जिंदा हो चुके हैं। तभी जो होलारिस था उन सभी को देख पाता है। जो होलारिस था वो कह रहा होता तुम लोग यहाँ पे कैसे आ गए, तुम लोगों को शॉर्टकट के बारे में कैसे पता चल रहा है। लेकिन जो येगोरी था अपने डेथ एबिलिटी की मदद से उसको वहीं पे खत्म कर देता है। जो डायमंड कहता है अगर हम उसको जिंदा रखते तो फिर हमको उसके साथ जो डार्क गॉड का क्या रिलेशनशिप है हमें उसके बारे में पता चलता। ये सुनने के बाद दानोरा सोचने लगते दूसरी बार अगर हम ऐसे सिचुएशन में आए तो फिर हम जो डायमंड उससे आगे कर देंगे बातें करने के लिए। तभी जो दानोरा और जो ऑर्गेनाइजेशन की लड़कियां थी वो देख पाते जो कैपिटल का बैरियर था टूट चुका है और जो स्लाइम मॉन्स्टर थे वो सभी अंदर आ रहे हैं। ये सब देखने के बाद जो डायमंड था वो डरने लगता है और कहता है तुम सभी लोग मुझे माफ़ कर देना, सब मेरी गलती है, मेरी ही वजह से जो डार्क गॉड था वो बाहर निकल गया अंडरवर्ल्ड के सील से, क्योंकि मैंने उसे अनलॉक कर दिया था। तभी जो डार्क गॉड माना थी वहाँ पे आती है और डायमंड को देख पाते और कहते तुम बहुत ही सही वक्त में मुझे मिली हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो जो येगोरी ताकातो है कहाँ पे मिलेगा? येगोरी कहता है क्या तुम इसे जानते हो? लेकिन जो डायमंड था लेडी माना से कहने लगता है आप जिसे ढूंढ रहे हैं येगोरी ताकातो वो असल में यही है। ये देखने के बाद जो लेडी माना थे और भी गुस्से में आ जाते और कहते लगता है तुम ही येगोरी ताकातो हो जिसने मेरे ब्रदर को किल किया था। तभी जो लेडी माना थी अपने पावर की मदद से उसके ऊपर हमला करते, लेकिन उससे पहले ही जो हमारा प्रोटैगनिस्ट येगोरी है अपने डेथ एबिलिटी की मदद से जो डार्क गॉड थी उसे वहीं पे खत्म कर देती, जिसकी वजह से जो कैपिटल में अटैक हो रहे हैं तो सभी रुक जाते हैं। तभी जो डायमंड था येगोरी के पास आता और उसे पकड़ लेता और कहता है मुझे पता था तुम उसे ऐसे ही खत्म कर सकते हो। दूसरी तरफ जो ऑर्गेनाइजेशन की लड़कियां थी वो कह रही होते हैं हम कैपिटल से कैसे निकलेंगे अब। तभी जो डेविड था उन सभी से कहने लगता तुम फिक्र मत करो, हमारे जो बिल्डिंग के रूफटॉप में एक प्लेन है जिसकी मदद से तुम यहाँ से निकल सकते हो। तभी सभी लोग रूफटॉप में चले जाते। तभी डेविड उन लोगों को प्लेन दिखाता और कहता है इसकी मदद से तुम बहुत ही आसानी से यहाँ से निकल सकते हो, लेकिन बस फ़र्क इतना है तो बस इस प्लेन में हम सभी लोग नहीं आ सकते। तभी येगोरी कहने लगता है हमको डायमंड को पीछे छोड़ना होगा। डायमंड येगोरी से कहने लगता है तुम मुझे यहाँ पे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैंने तुम्हारी काफ़ी मदद की है। तभी वहाँ पे दानोरा की एंसेस्टर आता है, येगोरी से कहती है तुम फिक्र मत करो, तुम डायमंड को ऑर्गेनाइजेशन की लड़कियों के साथ भेज दो,
तुम जो दनोरा है मेरे साथ आना, मैं तुम लोगों को यहाँ से बहुत आसानी से लेके जा सकता हूँ। तभी वो सभी लोग ऐसा ही करते हैं। तभी जो डेविड जो ऑर्गेनाइजेशन लड़की है और जो डायमंड थे प्लेन से वहाँ से निकल जाते हैं। तभी जो दनोरा और येगोरी वहाँ पे रुक जाता है। तभी दनोरा के एंसेस्टर कहने लगते तुम फिक्र मत करो, जो अब दनोरा का जो सूट है अब हमारे काम में आएगा। तभी वो दनोरा का जो सूट था उसे ट्रांसफॉर्म कर देती है, जिसकी वजह से दनोरा बहुत ही शर्माने लगती है। दनोरा के एंसेस्टर येगोरी से कहते जल्दी से दनोरा को पकड़ लो, क्योंकि वो तुमको ऐसे ही पकड़ के उड़ा के लेके जाएगी। तभी येगोरी ऐसा ही करता है, लेकिन जो दनोरा थी शर्माने लगती है, कहती है येगोरी से तुमने मुझे इतने कस के क्यों पकड़ा है। येगोरी कहता है क्योंकि मैं नीचे ना गिर जाऊँ इसलिए मैंने तुमको इतनी कस के पकड़ा है। दूसरी तरफ शाम के समय येगोरी और उसके दोस्त कैपिटल से निकलने के बाद सब एक जगह पे मिलते हैं। तभी वो लोग देख पाते वहाँ पे डायमंड नहीं होता। येगोरी कहता है लगता है जो डायमंड हमको छोड़ के यहाँ से चला गया है। तभी जो ऑर्गेनाइजेशन की लड़कियां थी वो कहने लगते अब हम क्या करें। तभी येगोरी कहता है हमको पहले हमारे वर्ल्ड में जाने का जो गेट है उसे पहले ढूंढना होगा। ऑर्गेनाइजेशन की जो लड़कियां थी वो कहने लगती हैं आपसे हम तुमको फॉलो करेंगे जब तक हम हमारे वर्ल्ड में ना पहुंच। येगोरी कहता है लेकिन मैं तुम दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे पास सिर्फ दनोरा को मेरे वर्ल्ड में ले जाने की जितनी ही पावर है। तभी येगोरी बहुत ही थक जाता है। दनोरा से कहने लगते हैं मैं बहुत ही थक चुका हूँ, प्लीज़ तुम मुझे कैरी कर लो। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन की लड़कियां थी वो कहने लगते हैं हम तुमको कैरी कर सकते हैं, लेकिन दनोरा उन लोगों से कहने लगते तुम उसको इतना स्पॉइल मत करो। तभी हम देख पाते हैं वहाँ पे जो रिस्ले की जो कैरेस वहाँ पे आ जाती है। रिस्ले उस कैरेस से निकल के येगोरी के पास आती है। येगोरी उससे पूछती है तुम कौन हो। तभी रिस्ले उसको अपना नाम बताते हैं, कहते हैं कि तुम मुझसे शादी कर सकते हो, लेकिन जो येगोरी था उससे मना कर देता है। इस सुनने की वजह रिस्ले थी रोते हुए कह रही होती है मुझे नहीं पता तुम मुझे इतनी जल्दी रिजेक्ट कर दोगे। तभी वहाँ पे थियोडोर अपनी बहन के साथ आती है। जो येगोरी था उसे देख पाते हैं, कहते लगता है तुमको तुम्हारी जो सिस्टर वो मिल चुकी है। तभी थियोडोर उसे बताती है तुमने सही कहा। तभी उसे अपनी स्टोरी बताने लगता है, कहती है बहुत ही लंबी स्टोरी है। तभी दूसरी तरफ जो रिस्ले है अपना जो फिलोसोफर स्टोन है येगोरी को देती है और कहती है इस चीज़ की मुझे पता है तुमको बहुत ही ज़रूरत है। दूसरी तरफ कैपिटल में जो डिवाइन किंग था अपने कैपिटल के डिस्ट्रक्शन को देख रहा होता है, कह रहा होता है मुझे नहीं पता था वो लोग इतने डिस्ट्रक्शन करेंगे, मुझे लगता है उन लोगों को फॉलो करना चाहिए। दूसरी तरफ लेकिन कैपिटल के बाहर जो ब्लैक रोबोटिक एंजल था वो हार्डरो को ढूंढ पाता है और उसे लेके आसमानों में चला जाता है। दूसरी तरफ जो डायमंड था जंगल में भाग रहा होता है, कह रहा होता है जब तक मैं इस वर्ल्ड में मेरा हेड को क्रिएट ना कर लूँ तब तक मैं अपने वर्ल्ड में नहीं जा सकता। दूसरी तरफ कैरेज के अंदर जो येगोरी था वो सो रहा होता है दनोरा के पैर के ऊपर, लेकिन जो येगोरी था अपने ड्रीम के अंदर सोचने लगता है अपने टीचर के बारे में, जहाँ पे उसके टीचर ऐसा उससे कह रही होती है तुम्हारे पास काफ़ी सारा पावर है, इसीलिए इस पावर को सिर्फ तुम तुम्हारे लिए इस्तेमाल करोगे, तुम किसी के जस्टिस के लिए या फिर किसी के बिलीफ के लिए नहीं लड़ोगे, इस पावर को सिर्फ तुम तुम्हारे लिए इस्तेमाल करोगे। तभी दनोरा की एंसेस्टर दनोरा के पास आती है और कहती है दनोरा तुम्हारे पास काफ़ी सारा चांस है येगोरी को अपना बनाने का। तभी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो लड़कियाँ थी और जो रिस्ली थी वो दनोरा को देखने लगती है। उन लोगों का रिएक्शन देखने के बाद दनोरा बहुत ही अजीब से स्माइल करती है। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम इस एनीमे का पूरा सीरीज देखना है तो फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले आओ, वहाँ पे तुम्हें माई इंस्टेंट डेथ एबिलिटी सो व्हाट पावर के प्लेलिस्ट में तुम्हें सारे एपिसोड मिल जाएंगे।